दिल्ली के भोगल में हुई 25 करोड़ की चोरी मामले में खुलासा। पुलिस ने छत्तीसगढ़ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों से पूछताछ जारी। दिल्ली के भोगल में ज्वेलरी शोरूम में हुई 25 करोड़ की चोरी में 18 किलो गोल्ड बरामद हुआ है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी शिवा, लोकेश और अजय को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में हुई चोरी के आरोपी छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्तार। आरोपी से पुलिस ने 12.5 लाख नगद और 18 किलो सोने के आभूषण और हीरे बरामद किए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एसपी ने किया खुलासा। रात में छापेमारी के दौरान पकड़ा गया आरोपी लोकेश। कहा, पूछताछ में और भी चोरियों का खुलासा हो सकता है। कल उसके एक साथी को पकड़ा गया था कवर्धा से, जिसके साथ 23 लाख का सामान, ज्वेलरी और कैश मिला था। उम्मीद है कि जिस तरह से इन्होंने चोरियां की हैं, इंटर स्टेट गैंग है, कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ और चोरियों के खुलासे हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के एएसपी संजय दुर्वे ने कहा, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर की थी कार्रवाई। बताया, आरोपी पूरे देश में घूम घूम कर चोरियों को अंजाम दिया करता था। इस पर से जो छत्तीसगढ़ की दोनों जिलों की पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाते हुए जो 25 करोड़ की चोरी हुई थी दिल्ली में, उसको पूरा मछलू का बरामद कर लिया है। आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी पर शोरूम के मालिक ने पुलिस का जताया आभार। कहा, पुलिस की त्वरित कार्रवाई से सामान हुआ बरामद। हम बहुत बहुत आभारी हैं पुलिस वालों के, अफसरों के, छोटे से लेके बड़े तक अफसरों के आभारी हैं। उन्होंने ये चोरी जो है वसूल करी है। अब जब तक सामान नहीं आ जाएगा हम नहीं कह सकते कितना सामान है, क्या नहीं। मध्य प्रदेश के धार में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव में पुलिस कर्मियों समेत 8 लोग घायल हुए हैं। दूसरे समुदाय पर पथराव का आरोप लगा है। पथराव में कई गाड़ियों और दुकानों को नुकसान हुआ है। पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है। हालात पर पुलिस का नियंत्रण है। पत्थरबाजी पर धार के एडीएम अश्विनी कुमार रावत का बयान। मामले की वीडियो को खंगाला जा रहा है। पुलिस आरोपियों पर केस दर्ज कर कार्रवाई करेगी। घटना जो हुई है, रात को जो घटना हुई है, उसके सारे वीडियोज और वो सब हमने कलेक्ट कर लिए हैं और उनसे खंगाले जा रहे हैं कि किन लोगों ने ये घटना की है और एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। यूपी के सीतापुर में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जहां पे पथराव किया गया। दूसरे समुदाय के लोगों ने धार्मिक जुलूस पर यहां पर पथराव किया। गुजरात के नर्मदा में शौर्य जागरण यात्रा पर पथराव की खबर है। दूसरे समुदाय ने जागरण यात्रा पर पथराव किया है। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। भटिंडा, फाजिल्का और जलालाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन। कोई कोर्ट ऑर्डर्स की जरूरत नहीं, डिस्क्रिशन है। मैं समझता हूं इनको भगवान भूल गया। और स्पेशली ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो हाथ टोके बन गए हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के, इनको हम कंडेम करते हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने लगाया आरोप। कहा, खैरा से मिलने नहीं दिया गया। सरासर धक्का, अन्याय और इस प्रकार से धक्का जो कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये तो कभी अंग्रेजों के समय में नहीं हुआ होगा मिलने का मौका। क्योंकि कोई सुखपाल सिंह खैरा कोई किसी क्रिमिनल तो नहीं है भाई। बीजेपी ने पंजाब की आप सरकार पर बोला हमला। कहा, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर गंभीर है। सीएम भगवंत मान केवल फोटो स्टेशन में लगे हुए हैं। लेकिन पंजाब में बदलाव की राजनीति के नाम पर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी लगातार बदली और बदलाखोरी की भावना पर काम कर रही है। उज्जैन रेप मामले का आरोपी घायल, कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। आरोपी भरत सोनी पर 376 और पोस्को एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। उज्जैन के बार एसोसिएशन का फैसला। दुष्कर्म के आरोपी का केस कोई वकील नहीं लड़ेगा। उज्जैन में मासूम के साथ हुए दुष्कर्म पर बोले बाबा बागेश्वर, ऐसे आरोपियों को जीने का अधिकार नहीं। और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जीने का अधिकार नहीं है। जो इस प्रकार के अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। और इस बच्चियों के ऊपर इस प्रकार का कृत्य करने से निश्चित रूप से हमारी भारत माता को आघात पहुंच रहा है। इसलिए सरकार को, प्रशासन को मजबूती के साथ कार्रवाई करें।
लखनऊ में स्पेस अपार्टमेंट के पास बने मजदूरों के मकान ढह गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खबरों में बढ़ते आगे, हादसे में 2 की मौत की खबर है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ की टीमें अभी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रेस्क्यू टीम मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। मल्टी लेवल पार्किंग की जमीन धंसने से यह बड़ा हादसा हुआ। उमेश हत्याकांड में अशरफ के साले सद्दाम से पूछताछ होगी। दुबई में अतीक के फ्लैट पर यह पूछताछ होगी। अतीक अशरफ के शूटरों की मदद को लेकर भी एसटीएफ करेगी पूछताछ। 3 बार दुबई जा चुका है सद्दाम। यूपी के बरेली में एसटीएफ ने सद्दाम का घर किया सील। इसी घर से सद्दाम रचता था साजिशें। माफिया अशरफ के साले सद्दाम को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बरेली कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। जम्मू कश्मीर में टला बड़ा हादसा। बीएसएफ और जेएनके पुलिस ने 2 जिंदा मोर्टार्स को नष्ट किया है। बीएसएफ और जेएनके पुलिस का यह संयुक्त ऑपरेशन था। जम्मू के कठुआ से 2 मोर्टार शेल बरामद किए गए थे। मौके पर बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस भी तैनात की गई। कठुआ के हीरानगर सेक्टर से मोर्टार शेल बरामद हुए हैं। इन शेल को नष्ट करने के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन इलाके में अभी भी जारी है। पटना के फुलवारी शरीफ पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दरगाह पर चढ़ाई चादर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार एहसान फरामोश है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को कई बार मुख्यमंत्री बनाया है। नीतीश कुमार एहसान फरोश्त आदमी है। भारतीय जनता पार्टी ने के ऊपर उनका कोई एहसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक बार नहीं कई बार मुख्यमंत्री बनाया। आरजेडी सांसद मनोज झा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। बीजेपी युवा मोर्चा ने एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। बीजेपी नेता मनप्रीत बादल की तलाश तेज हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में दबिश डाली जा रही है। मनप्रीत बादल पर भटिंडा में संपत्ति खरीद में अनियमितता बरतने का आरोप है। मध्य प्रदेश के सतना कांग्रेस नेताओं पर एमएलए कल्पना वर्मा ने करवाई एफआईआर। कांग्रेस एमएलए ने लगाया अभद्रता का आरोप। और उस समय मनोज बागरी बबलू पहले से सुयोजित तरीके से पहुंचा और वहां कुछ लोगों को दारू पिलाया और शायद खुद भी पिया और उसके बाद उसने विरोध करने का प्रयास किया तो वो लोग सब मेरे गाड़ी के सामने आ गए। कर्नाटक के बेंगलुरु में कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक बंद का आह्वान किया गया है। कन्नड़ समर्थक संगठनों ने भी ये बंद बुलाया है। कर्नाटक में कावेरी जल विवाद पर कन्नड़ संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कर्नाटक के चिकमंगलूर में कावेरी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सीएम सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के पुतले जलाए हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कावेरी जल मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और कर्नाटक के सांसदों के पुतले का अंतिम संस्कार कर जुलूस निकाला गया। पंजाब के किसानों का रेल रोको आंदोलन। अमृतसर में रेल पटरियों पर बैठे किसानों ने मुआवजे की मांग की है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 14 लाख का इनामी नक्सली मारा गया। यूपी के एटा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने शातिर आरोपी अनमोल को पकड़ा है। लंबे वक्त से फरार चल रहा था आरोपी। पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। यूपी के कानपुर में बच्चों का शव मिलने से हड़कंप। एक दिन पहले घर से गायब था बच्चा। तालाब में तैरता मिला गायब बच्चे का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के जयपुर में महिला का जला हुआ शव बरामद हुआ है। महिला की हत्या के बाद शव जलाने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने साधा निशाना। कहा, राजस्थान में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। महिला उत्पीड़न में, बलात्कार में, महिला शोषण में उनके साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न की घटनाएं अगर किसी भी प्रदेश में घटित हुई है और जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा ऐसी घटनाएं होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है वो राजस्थान है। यूपी के कानपुर में दवा व्यापारी से मारपीट। मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दवा व्यापारी के साथ पुलिस भी नजर आई है। यूपी के नोएडा में दबंगों ने युवकों के साथ मारपीट की। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। मौके से फरार हुआ आरोपी। यूपी के बलिया में प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश की है। दोनों गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। यूपी के जौनपुर में पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारी गई। युवक को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया।
यूपी के गाजियाबाद में युवक ने की खुदकुशी, पत्नी के मायके जाने के बाद दूसरी शादी करने से दुखी था। यूपी के मैनपुरी में पोस्टमार्टम के नाम पर रिश्वत लेते डॉक्टर का ऑडियो वायरल हुआ, मामले की जांच जारी है। यूपी के एटा में पुलिस ने लुटेरे गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गैंग की 3 महिला अपने 2 पुरुष सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार की। यूपी के कुशीनगर में बाराफात पर जुलूस में शामिल युवकों ने पथराव किया। एक घर में ईंट पत्थर फेंकने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने फुटेज के आधार पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के सुल्तानपुर में बाराफात के जुलूस में तिरंगे का अपमान किया गया। तिरंगे पर अरबी में लिखकर लहराने का मामला, एसपी ने दिए कार्रवाई करने के आदेश। यूपी के नोएडा में हितकिश होटल के संचालक और स्टाफ से दबंगों ने की मारपीट, होटल बंद करने और जान से मारने की धमकी भी दी। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में लिव इन में रह रही प्रेमिका की प्रेमी ने हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में पिता और बेटे के बीच हुए विवाद का गुस्सा बेजबान पर उतरा है। गुस्से में बेटे ने खच्चर पर हमला किया। खच्चर की मौके पर मौत हुई। आरोपी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के कैमूर में टूरिस्ट बस अज्ञात वाहन से टकराई। हादसे में एक पर्यटक की मौत हो गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के खरगोन में निजी यात्री बस नदी में गिरी है। हादसे में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद में गत्ता फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के जौनपुर में वोल्वो बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। आगरा में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। यमुना नदी के पोइया घाट पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान 6 युवक नदी में डूब गए। यूपी के टॉम सफारी पार्क में नए भालू की मौत। काफी वक्त से सफारी पार्क का हिस्सा था भालू। गुजरात के आणंद में गणेश विसर्जन के दौरान करंट लगने से 4 युवकों की मौत हो गई। इलाज के दौरान 2 की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में एसडीआरएफ ने तेज हवाओं के बीच मानसबल झील में फंसे 6 लोगों को बचाया है। सामने तस्वीरें आई। सपा नेता आजम खान की बड़ी मुश्किलें। ईडी को सौंपी गई जौहर यूनिवर्सिटी केस की जांच। आईटी की छापेमारी में कई अहम दस्तावेज बरामद हुए थे। यूपी के अंबेडकर नगर से सामने आई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के लिए नहीं है दवा। डॉक्टर और फार्मासिस्ट भी छुट्टी पर चले गए। यूपी के संभल में एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका ने एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लगवाए थप्पड़। वीडियो वायरल होने के बाद मचा हंगामा। दिल्ली के रोशनारा क्लब को डीडीए ने किया सील। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीडीए ने सीलिंग की कार्रवाई की है। यूपी के लखनऊ में होटल गोल्डन ट्यूलिप में खाना खाने से करीब 30 डॉक्टर बीमार पड़ गए। कॉन्फ्रेंस के लिए होटल में रुके हुए थे डॉक्टर्स। बालासोर पुलिस ने साइबर जागरूकता अभियान चलाया है। अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में ट्रक में घुसा अजगर। ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिसकर्मियों ने अजगर को काबू में किया। नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। चीन में चल रहे एशियाई खेलों में भारत ने साधा गोल्ड पर निशाना। 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में तिकड़े ने जीता स्वर्ण पदक। टीम में चल रहे एशियाई खेलों में भारत को मिला सिल्वर मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल की टीम ने जीती चांदी। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। कहा, आपकी सफलता उभरते खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी। बलूचिस्तान के मुस्तांग इलाके में हुआ बड़ा धमाका। विस्फोट में 52 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। ईद की नमाज के दौरान हुआ धमाका। जम्मू के सामा में दिखा संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन। सेना ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तलाशी अभियान अभी भी जारी है। ऑस्ट्रेलियाई सेना ताइपन हेलीकॉप्टर उड़ाना करेगी बंद। एक दुर्घटना में 4 सैनिकों की मौत के बाद ताइपन हेलीकॉप्टरों के अपने बेड़े को फिर कभी नहीं उड़ाएगी। भारत की सख्ती के बाद बदले कनाडा। पीएम ट्रूडो के सुर। कहा, भारत के साथ अच्छे रिश्तों को लेकर गंभीर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक स्कूल बस और कार में टक्कर हो गई। हादसे में कार ड्राइवर की मौत हो गई। बस में भी भीषण आग लग गई। अमेरिका के ऑर्गन में एक ट्रांसजेंडर ने युवती के साथ की मारपीट। युवती के बाल खींचे और उसे जमीन पर पटका। इराक में एक शादी समारोह में लगी आग। हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत 113 लोगों की मौत हो गई।
अर्जेंटीना की सड़कों पर उतरी महिलाएं, गर्भपात के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया। पेरू की राजधानी लीमा में महिलाओं ने निकाला मार्च। सुरक्षित गर्भपात के अधिकार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। चीन का शॉन्गसी में बना सबसे बड़ा सौर फार्म 1 साल में 1.5 किलोवाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। 1 मिलियन घरों को मिलती रहेगी पर्याप्त बिजली सप्लाई। रशियन एयरक्राफ्ट गनर्स का कहर, यूक्रेन की मिसाइलों और ड्रोन को हवा में मार गिराया। रूस ने टॉर M2 एयरक्राफ्ट मिसाइल से कुपियांग दिशा की तरफ किया हमला। हमले का वीडियो सामने आया है। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर किया हमला। हमले में तोपखाने सिस्टम हुए तबाह। तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले का वीडियो सामने आया है। हमले में ईंधन और बारूद तबाह हुआ है। रूसी सेना पर यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेन की रूसी सेना पर हमले के लिए सिग्नम इंफेंट्री ब्रिगेड की मदद ली गई।